हमें परिणाम नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है। हम जिस किसी के साथ मोह लगाते हैं, माया लगाते हैं, उससे हमें हमारे अनुरूप नहीं मिलते हैं रिस्पॉन्स, फल, जवाब या अदरवाइज कुछ भी, तो हमें दुख होता है। तो पहला है कि मोह और माया, दूसरा है लोभ लालच। पहला मोह माया से इस सृष्टि में बहुत सारे लोग दुखित हैं, पीड़ित हैं। किसी का बच्चा बीमार है, किसी का कोई और सदस्य बीमार है, किसी का कोई डेट कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे, उससे कोई अछूता नहीं है, हम हो या कोई हो, सब लोग उससे पीड़ित है, सब लोग दुखित है। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा लोभ लालच। लोभ लालच, किसी से हमें लालच है, किसी से हमें लोभ है, उस कारण भी हमें दुखित होते हैं, क्योंकि वो लोभ और लालच का इच्छा का पूर्ति नहीं होता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो लाभ नहीं मिलता है, तो हमें दुख होता है। तीसरा, दूसरे की खुशी भी हमारे लिए कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। ईर्ष्या करने वाले लोग, घृणा करने वाले लोग दूसरे के खुशी भी देख के खुद स्वयं दुखी हो जाते हैं। इसलिए किसी दूसरे के खुशी भी, एक की खुशी भी दूसरे के दुख के कारण बन जाती है। चौथा, अति महत्वाकांक्षी होना। अति महत्वाकांक्षी मतलब हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक है, हमारी इच्छा शक्ति इतना अधिक है कि मैं सेकंडों में आकाश में उड़ने लगूं, आकाश की ऊंचाइयों को छू लूं। ये नए बच्चे इस तरह से बहुत ज्यादा करते हैं। तो उसके लिए नए बच्चे, नए पीढ़ी के लड़के, न्यू यंग जनरेशन के बच्चे गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं, बहुत सारे गलत काम करने लगते हैं, बहुत सारा धन अर्जित करने के लिए, बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, बहुत सारी सुख सुविधा के लिए वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि हम किस रास्ता को पकड़े हैं और इसका मंजिल क्या है और ये रास्ता कहां तक ले जाएगी। यदि वैसे छात्रों को, वैसे दोस्तों को, वैसे लोगों को नहीं पता है कि ये मंजिल कहां जाएगी, तो जो अनुभवी लोग हैं, जो उस लाइन से गुजर चुके हैं, जो वो कार्य कर चुके हैं, उन अनुभवी लोगों से, उन जो कि उस रास्ते पे चल के उसका परिणाम भोग चुके हैं गलत रास्ते पे, उनसे सीखने की जरूरत है। वो इसके बारे में सही बता सकते हैं कि ये रास्ता अच्छा है, बुरा है, मंजिल तक आपको ले जाएगी कि नहीं, इससे आपको सुख सुविधा मिलेगा कि नहीं, इससे आप बड़ा बनोगे कि नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि गलत काम करके, गलत पैसा अर्जित करके, गलत धन अर्जित करके आप कभी भी सुख नहीं रह सकते, कभी भी खुशी नहीं हो सकती आपको। इसलिए आप ईमानदारी से रहे और महत्वाकांक्षा को कम कीजिए। जितना कम से कम महत्वाकांक्षा में रहेंगे जीवित, उतना कम दुखित होंगे।
राजा का बेटा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर गौतम, वो राजा के पुत्र। इनका इसी मैटर में एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। वो राजा का इकलौता बेटा थे, पूरे राजपाट उनको सौंपने के लिए राजा ने बोले थे। तो वो बोले, पापा, पिताजी, एक बार हमें राजपाट घुमा दीजिए। मैं राजपाट के बारे में भी कुछ जानता नहीं हूँ, नहीं देखा हूँ कि लोग कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं। तो राजा आदेश किए, लिमिटेड एरिया को प्रोटेक्ट किया गया, बनाया गया कि इस रास्ते से लेके जाना और इस रास्ते को, और उस रास्ते में पूरा धूमधाम से स्वागत होना चाहिए, सब लोग खुशी से नाचते झूमते हुए रहना चाहिए। राजा का आदेश था, जिस रास्ते से उनको जाना था उस पूरे रास्ते को सजा दिया गया, खुशी के झूमते नाचते नजर आ रहे थे लोग। तो गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छा दुनिया है, सब लोग खुशी है। तो फिर उनको इच्छा हुई कि ये रास्ता तो ठीक है, उधर कैसे लोग हैं दूसरे रास्ते में, एरिया में, जरा उधर भी हम घूम के चले। जब उस दूसरे रास्ते में गए घूमने के लिए, लोगों से मिले, लोगों से बात किए, तो देखे कि और ये क्या है, ये तो पूरा सृष्टि ही दुखी है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इतने लोगों का दुख सहन नहीं कर सकता हूं, मैं राजा बनकर अपने को सुखी नहीं रह सकता हूं। तो उन्होंने सन्यासी ग्रहण किया और सत्य की खोज में निकले और दुख के कारण भी बताए और उसका निवारण भी बताए। बहुत सारे उपदेश और मार्गदर्शन गौतम बुद्ध जी से मिलता है। ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं, लेकिन दुख से पीड़ित होके, लोगों का दुख देख के वही सत्य के मार्ग पे निकले थे और उसको कम करने का प्रयास। बोले कि दुख का है तो कारण है, कारण है तो निवारण है, ऐसा उन्होंने कहा और बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारे बातें बताएं जिससे कि अपने दुख को कम कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। एक बार फिर बता देते हैं आप लोग कि लोभ और लालच से जितना हो सके परहेज कीजिए, बचिए, कम से कम लोभ लालच, मोह माया में भी कम से कम फंसिए। तीसरा, दूसरे की खुशी से देख के खुश होइए, ना कि ईर्ष्या कीजिए, ना कि घृणा कीजिए। आप उसकी खुशी देख के खुश होंगे, ऊपर वाले आपको भी खुशियों से भर देंगे, और दुख होंगे तो दुख में ही रह जाएंगे। उसके बाद संतोष परम सुखम कहा गया है, संतोषम परम सुखम, सबसे बड़ा सुख संतोष। इसलिए महत्वाकांक्षा कम रखिए, जितना कम महत्वाकांक्षा रखेंगे उतना खुशी आपको ज्यादा मिलेगी जिंदगी में, चैन की नींद ज्यादा सोएंगे। ऐसे बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे संबंध, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारे ये सब पीड़ित हैं, दुखित हैं, कहीं न कहीं लोभ है, लालच है, अति महत्वाकांक्षा है, लोगों के अंदर बेचैनी है, व्याकुल है, एकदम बेचैन है। इससे बचिए और ज्यादा से ज्यादा खुश रहने के मैंने 4 उपाय बताया, उसको आप कम करके खुश रह सकते हैं। पहला, लोभ लालच
को कम कीजिए। दूसरा, मोह माया कम कीजिए। तीसरा, दूसरे की खुशी से घृणा नहीं कीजिए, ईर्ष्या नहीं कीजिए, वो भी आपको दुख पहुंचाएगा। चौथा, संतोषपूर्वम सुखम, महत्वाकांक्षा कम रखिए जिंदगी में। मैं ये नहीं कहता कि आगे नहीं बढ़िए, बढ़िए, मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, उससे पीड़ित नहीं होइए, उससे लड़िए। स्ट्रगल करना, मेहनत करना, ईमानदारी से आगे बढ़ना शक्ति प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है। गलत रास्ता पे नहीं भटकिए। बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। तो उन सभी लोगों से, दोस्तों से हमें आग्रह है, निवेदन है कि जो गलत रास्ते पे है, गलत रास्ते पे जो आगे चल चुके हैं, पीड़ा भोग चुके हैं, वो रास्ते को जान चुके हैं, उनसे ज्ञान लें, सीखें, और फिर वो रास्ता वो कहाँ तक मंजिल पे ले जाके छोड़ेगी, आप उससे अनुभव प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान किसी भी से भी मिले, ले लेना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को मैं ऑल इन वन बिहार लाइव चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी दोस्तों को देखने के लिए, लाइक कमेंट करने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। फिर कल मिलेंगे 4 बजे से KBS, 5 बजे से कंप्यूटर क्लासेज, 6 बजे से मोटिवेशनल क्लासेज। और कैसा लगा आपका ये मोटिवेशनल क्लास, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।